लेबर करिए ताकि रिजल्ट आपका आउटकम बेस्ट रहे। ठीक है, प्लांट किंगडम में हम बात करेंगे आगे। देखिए प्लांट किंगडम में हम आगे बात करें अगर, तो पादप, पहला बात कि पादप जगत का वर्गीकरण, हम लोग पूरा वर्गीकरण देख लिए हैं, कंफर्म हो गया होगा आप लोग को, ये चीज याद हो गया होगा, डाउट नहीं है, हमको पता है चीज कि पादप ऊतक क्या होता है, पादप हार्मोन क्या होता है, और पादप आपका करीकी क्या होता है, जड़ क्या होता है, तना क्या होता है, पत्ती क्या होता है, फल क्या होता है, ये सारे चीज हम लोग क्लास में आगे अध्ययन करेंगे, जो पादप जगत का पूरा जानकारी है। तो चलिए बिना देर किए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला आपका बात कर रहे थे पादप जगत का वर्गीकरण। ठीक है, पहला में बात किए थे हम लोग थैलोफाइटा। पहला क्या है, थैलोफाइटा, जिसके बारे में आपको बता दिए थे हम। ये होता है ब्रायोफाइटा। ये दोनों क्या होते हैं, तो ये दोनों होते हैं आपका नॉन वेस्कुलर, और ये क्या होता है आपका वेस्कुलर, जिसके अंदर जाइलम और फाइलम होता है। ये आपका हो गया जिम्नोस्पर्म, ये हो गया एंजियोस्पर्म। जिम्नो मतलब क्या होता है, इसमें आपका सीड्स दिखाई देगा, एंजियो में क्या होगा, सीड्स दिखाई नहीं देगा। जिम्नोस में क्या होता है आपका, इसमें सीड आपका दिखाई देगा, और इसमें क्या होता है आपका नहीं देगा। एक क्वेश्चन आता है, बिहार दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है यहाँ से, तो चलिए दरोगा वाला क्वेश्चन भी हम लोग कर लेते हैं। नहीं, क्वेश्चन आखिर है क्या हो सर, देखिए क्वेश्चन है कि बताइए क्या इसमें से कौन सा पार्ट जो है वह एम्फीबियन का पार्ट होता है। चलिए देखते हैं किसके पास इसका आंसर है, कमेंट करिएगा आप लोग कि इनमें से कौन सा आपका पार्ट है जो एम्फीबियन कहलाता है, जो लैंड पे भी मिल जाए आपको और वाटर में भी मिल जाए, ये कौन से पार्ट होते हैं। ओके, इसका आंसर क्या होगा आपका ब्रायोफाइटा होगा, इसका आंसर क्या होगा, ब्रायोफाइटा। क्लियर होगा। और यहां तक में आप लोग को पूरा चीजें हम एक्सप्लेन कर दिए हैं 3D के ऊपर, इसलिए हमको लगता है कि इसमें अब ज्यादा एक्सप्लेन की जरूरत यहां पे नहीं होना चाहिए। और आगे बात करेंगे कि हम लोग इसके बाद अब पहला आपका हर टॉपिक को अलग अलग सेपरेट कर करके हम लोग समझेंगे हर चीज को। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाया जाए। चलिए यहां दिया है क्या, पहला दिया है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा दिया है, इसके बारे में समझते हैं हम लोग कि यह पादप जड़ तना पत्ती युक्त नहीं होते हैं। इसमें क्या क्या नहीं होते हैं इसमें, तो इसमें जड़ नहीं होते हैं, तना नहीं होते हैं, पत्ती नहीं होती है, लिप्स नहीं होता है। ठीक है, आगे दिया है कि इसका निर्धारण जो है, इसका निर्धारण कौन करता है, केवल कोशिका भित्ति के आधार पर होता है कि इसके अंदर सेल वाल होता है तो ये प्लांट में जाएगा, नहीं होता है तो एनिमल में जाएगा। क्लियर सी बात है ये चीजें। आगे बात करें कि इनमें जाइलम और फ्लोएम का पूर्ण अभाव होता है। जाइलम और फ्लोएम क्या होता है सर, बहुत बार आप नाम ले लिए क्लास में, अरे इससे पहले बताया गया था ये चीजें। ज से जाइलम, ज से जल, ट्रिक है इसका। जो पौधा को पत्ती तक, पौधा के लिप्स तक जो है आपका जल को पहुंचाने का कार्य करता है वो जाइलम कहलाता है। ज से जाइलम, ज से जल, जल मतलब पानी। फ से फाइलम और फ से फोलेम बोले इसको, फोलेम समझिए आप, फ से फूड। तो जो भोजन पहुंचाता है, जो भोजन पहुंचाने का कार्य करता है वो आपका फोलेम कहलाता है, जो जल पहुंचाने का कार्य करता है वो आपका जाइलम कहलाता है। ठीक है, इसी तरह से ट्रिक में आपको हर चीजें क्लास में इजीली हम अवेलेबल कराएंगे, आपके दिमाग तक पहुंचाएंगे वो हर चीज को कि क्या आपको साइंस में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइएगा। और फिर से बोलते हैं नया पार्ट हम लोग का आने वाला है, फिर फिजिक्स का नया पार्ट नया सेशन में आपका हम चालू करेंगे आपको फिजिक्स उसमें आपका। और फिजिक्स में देखिएगा एक जोरदार तरह से इस बार फिर से पढ़ाया जाएगा आपको 3D में हर चीज को। ऐसा फिजिक्स आप लोग कहीं नहीं पढ़े होंगे, एकदम 100% ट्रस्ट रखिएगा। LWC संस्थान आपके लिए जितना कर रहा है ना उतना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम निकलेगा तो निकलेगा, गारंटी है, डाउट नहीं है इसमें। ठीक है, ठीक है। चलिए, इनके शरीर का व्यवस्थित नहीं होता है, और इनमें शरीर इसका व्यवस्थित नहीं होता है, मतलब इसका क्या हुआ मीनिंग, अरे भाई ना लीव्स है, ना रूट है, ना स्टेम है, आप ही के बॉडी में ना हाथ रहेगा ना पैर रहेगा, क्या पते नहीं चलेगा क्या है हमारा, हम इंसान है कि कुछ और है। तो इसी प्रकार इसमें क्या होता है कि ना स्टेम होता है, ना रूट होता है, ना ही कुछ होता है, इसमें अलग अलग पार्ट नहीं होते हैं इसमें, हम बताए थे आपको। इनमें कुछ पादप स्वपोषी होते हैं और कुछ पादप परपोषी होते हैं। कुछ पादप माने कुछ खुद से खाना बनाते हैं, कुछ किसी और को डिपेंड रहते हैं। और आगे हम बात करें तो इसका उदाहरण क्या होगा, शैवाल होगा, बैक्टीरिया होगा, कवक होगा, लाइकेन होगा, जो आपको 3D में हम पिक्चर दिखला दिए थे। ठीक है, तो पहला हमारे माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आखिर शैवाल क्या होता है। तो चलिए शैवाल देख लेते हैं हम लोग एक बार। आप समझिएगा
शैवाल के बारे में बात करें तो इसको अंग्रेजी में बोले अगर, तो इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको एल्गी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एल्गी बोलते हैं। क्लियर होगा चीजें आप लोग को? आगे समझिएगा। शैवालों का अध्ययन को क्या बोला गया है? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है बिहार पुलिस में कि शैवालों के अध्ययन को क्या बोला गया है? याद रखिएगा, एल्गीलॉजी बोला गया है या फाइकोलॉजी बोला गया है। आई रिपीट, द स्टडी ऑफ एल्गी आर कॉल्ड, रिपीट करते हैं, द स्टडी ऑफ एल्गी आर कॉल्ड एल्गीलॉजी। एल्गी से माना है एल्गीलॉजी, या इसका एक और नाम है फाइकोलॉजी। क्लियर होगा? अब हम आगे समझेंगे इसमें कि ज्यादातर शैवाल जो होते हैं वह स्वपोषी होते हैं, अर्थात प्रकाश संश्लेषण भी कर सकते हैं। मतलब कि ये लोग अपना खाना तो खुद से बना ही रहा है, जो प्रकाश संश्लेषण भी कर लेता है ये। माने मैक्सिमम ऐसे एल्गी होते हैं जो स्वयं अपना खाना बनाते हैं। और इनमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन होता है। लैंगिक बोले तो हम बताए थे आपको क्लास में कि जिनके अंदर सेक्स का क्या होता है, प्रेजेंट होना, ये लैंगिक कहलाता है। जिसके अंदर सेक्स का अब्सेंट होता है वो आपका अलैंगिक कहलाता है। क्लियर होगा ये चीजें? आगे बढ़े अगर हम, तो आगे आपका प्रमुख उदाहरण क्या है इसका? पहला प्रमुख उदाहरण के नाम ले हम अगर, पहला प्रमुख उदाहरण का नाम ले अगर, तो पहला आपका है, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ट्राइकोडिस्थियम इरिथ्रियम। ये क्या है भाई? तो ये नाम तो बड़ा खतरनाक लेवल का है, आप याद करिएगा इसका नाम, हम इसका इजिली वे बोलते हैं आपको फिर से, ट्राइकोडेस्थियम। ट्राइकोडेस्थियम, इसको तोड़ तोड़ के पढ़िए आप, ताकि इजिली आप समझेंगे आप आगे। इसको पढ़ते हैं इरिथ्रियम, इसको पढ़ते हैं क्या? इरिथ्रियम। ट्राइकोडेस्थियम एंड आपका आगे है इरिथ्रियम। ये क्या है सर? तो ये एक प्रकार का आपका उदाहरण है, एक शैवाल का ही पार्ट है। ये शैवाल जो होते हैं आपके, ये लाल रंग के शैवाल होते हैं, और इसी के कारण जो है लाल सागर लाल दिखाई देता है। चलिए बात हम लोग करेंगे अगर, तो इसमें दूसरा आगे हम बात करेगा, तो चलिए दूसरा देख लेते हैं एक बार हम लोग। दूसरा क्या बोला है? सरगेसम बोला है। आखिर सरगेसम है क्या? नहीं, चलिए तो सरगेसम के बारे में हम बात करेंगे इस क्लास के अंदर अब आगे इसमें, कि सरगेसम क्या होता है। चलिए, आपको दिखाई दे रहा होगा कि यह एक प्रकार का अटलांटिक महासागर के ठंडी और गर्म जलधारा के पास पाई जाती है, और इनका उपयोग जो है पशुआ और जितने पशु हैं, जितने मछलियां हैं, इसके चारे के रूप में प्रयोग करते हैं। क्या होते हैं ये? सरगेसम। इसका ट्रिक है, सरगेसम क्या होते हैं? सागर आसपास, अटलांटिक महासागर, सरगा, तो सागर कहीं ना कहीं आप ट्रिक बना लीजिएगा कि ये महासागर अटलांटिक महासागर में मिलता है, जहां पे मछलियां, जीव जंतु क्या करते हैं? अपना खाना बनाते हैं, इससे माने खाना का प्रयोग करते हैं खा करके। चारा समझिए, चारा मतलब अपना खाना, अपना भोजन के रूप में इसको ग्रहण करते हैं वो। आगे बात करें हम अगर, तो सिफेलुरोस विरेंसिस, ये क्या होता है भाई? यह एक प्रकार का परजीवी शैवाल होती है, और चाय की पत्ती, अमरूद की पत्ती और फल पर इसका प्रभाव होता है, और इनमें रेड रस्ट नामक रोग हो जाता है। फेल्यूरोस विरेंसिस। क्लियर? आगे बात करें अगर हम, अगला है डायएटम शैवाल। क्या होता है सर? डायएटम शैवाल क्या होता है? तो आइए बिना देखिए हम लोग इसको भी समझ लेते हैं एक बार कि डायएटम शैवाल क्या होते हैं। डायएटम शैवाल के बारे में हम बात करेंगे अगर, तो यह क्या होते हैं? गहरे समुद्र में होते हैं, और इन्हें हाइड्रोकार्बन सूचक माना जाता है, अर्थात पेट्रोलियम होने का संकेत प्रदान करता है ये डायएटम शैवाल। जो दिखलाया था अभी आपको पत्थर के ऊपर था, वही है डायएटम शैवाल, जो क्या बोलता है कि हाँ यहाँ पेट्रोलियम का यहाँ पे माने मौजूदगी है, यहाँ पे ये बतलाता है ये सवाल। डायएटम शैवाल आपके लिए कि इतना इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि इनमें से कौन सा शैवाल ऐसा है जो समुद्रों के अंदर बहुत गहराई में मिलता है, और वो जो है आपको हाइड्रोकार्बन सूचक उसको माना गया है। तो आप बोलिएगा कि सर डायएटम शैवाल, हमारे दुबे सर क्लास में लिखवाए थे कि डायएटम शैवाल होता है, उसका आंसर आंख बंद करके टिक करके आइएगा, डायएटम शैवाल। दूसरा बात करें इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है कि पेट्रोलियम होने का संकेत कौन सा आपको शैवाल देता है? तो याद रखिएगा डायएटम शैवाल देता है। चलिए क्लियरली आप समझ लिए होंगे चीज को, आगे बढ़े। चलिए अब समझिएगा आप लोग, इसमें आगे बढ़े अगर, आपका अगला क्या दिया है? लेमिनेरिया शैवाल क्या होता है सर? लेमिनेरिया शैवाल समझिएगा आप लोग। अब यह एक प्रकार की भूरी शैवाल होती है जो कि गहरे समुद्रों में भी होती है, ये भी गहरा समुद्र में मिलता है। हम पहले ही बोले ऐसा शैवाल के बारे में बात कर रहे हैं जिसके अंदर ना लिप्स होता है, ना रूट होता है, ना स्टेम होता है, ना ही कुछ होता है, अलग अलग पार्ट इसका नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे क्या है आपका, जो समुद्र के सतह पर लग जाए, समुद्र के अंदर पत्थर पे लग जाए, समुद्र के अंदर बहुत सारे जानवरों पे लग जाए। यह बात करें अगर तो बहुत सारे मंकी के प्रजाति के शरीर पे, जो बहुत आलसी आलसी मंकी होते हैं, उसके शरीर पे मिलेगा आपको ये चीजें। हम पूरा बताएंगे आपको, एकदम मजा आने वाला है इस क्लास में आपको,
बायोलॉजी वाले क्लास में जो आपका प्लांट किंगडम है, जो हार्ड लगता है हम इसको इजी करा करके मानेंगे आपके लिए। आसान, सबसे आसान बोले तो आपको यही लगेगा कि सर प्लांट वाला पार्ट रियल में बहुत इजी था। आगे समझिएगा आप लोग फिर से। आगे क्या दिया है, लेमिनेरिया को सुखाकर जलाया जाता है और इसकी राख को केल्प प्राप्त होता है उससे, और जिससे व्यापारिक विधि में आयोडीन प्राप्त होता है। मतलब की बात कर दे अगर क्वेश्चन का करते हैं, कितना क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। पहला बताइए कि लेमिनेरिया को बात करें अगर तो सुखा कर जलाने से क्या बनता है, तो केल्प बनता है, पहला आपका क्वेश्चन। दूसरा क्या बन सकता है क्वेश्चन कि बताइए व्यापारी लोग जो होते हैं वो अपना व्यापारिक विधि लगा करके कौन से शैवाल से आपका आयोडीन प्राप्त करते हैं, तो वो आपका होता है लेमिनेरिया शैवाल होते हैं आपका। यहां तक में चीजें आप समझ लिए होंगे, आगे बढ़ रहे हैं हम। आगे क्या दिया हुआ है नाम आपका, आगे दिया हुआ है स्पिरुलिना दिया हुआ है। स्पिरुलिना ये क्या होता है भाई, तो इसके बारे में समझिएगा कि इसे ही सुपर फूड शैवाल कहा गया है। पूछ दिया क्वेश्चन, बताइए इनमें से कौन से शैवाल को बोला गया है सुपर फूड शैवाल। सुपर फूड शैवाल क्योंकि इसके अंदर से बहुत सारे पोषक तत्व निकलते हैं जो बहुत ज्यादा होता है, लाख बहुत कई गुना ज्यादा इसमें पोषक तत्व मिलते हैं इससे, ये शैवाल के अंदर। ठीक है, इसका नाम क्या है आपका स्पिरुलिना शैवाल। इसे सुपर फूड शैवाल कहा गया है और इसमें पोषक तत्व सामान्य की तुलना में कई गुना ज्यादा होता है। यहां तक में आप समझ लिए होंगे, ये था आपका क्या स्पिरुलिना था। आगे समझिएगा, अगला दिया है क्या आपका कोलेरा दिया है। कोलेरेला क्या होता है सर, तो इसको ही बोला गया है सुपर फूड शैवाल की श्रृंखला में आती है और इससे ही अंतरिक्ष शैवाल भी कहा गया है। दूसरा क्वेश्चन, ऐसा कौन सा सुपर फूड शैवाल है जिसका एक और नाम है अंतरिक्ष शैवाल, तो याद रखिएगा वो क्या होता है, वो कोलोरेला शैवाल होता है। चलिए, क्योंकि कई बार जो है अंतरिक्ष यात्री इसका सेवन करते हैं, मैक्सिमम टाइम अंतरिक्ष में ये चीजें मिलता है और अंतरिक्ष यात्री जो यहां से जाते हैं अंतरिक्ष के ऊपर तो वहां पे उसके लिए भोजन कुछ और नहीं आपका कोलेरेला ही होता है। क्लियर। अगला आपका नाम क्या है, अगर अगर शैवाल। नाम भी बहुत बढ़िया बढ़िया है। अगर अगर शैवाल के बारे में हम बात करेंगे तो यह एक लाल शैवाल है और इसका उपयोग भोजन में होता है जो खासकर वेनिला फ्लेवर के लिए किया जाता है। वेनिला फ्लेवर के लिए इसका उपयोग मैक्सिमम लोग करते हैं, जो तैयार करते हैं, केक तैयार करते हैं या वेनिला फ्लेवर तैयार करते हैं, उसमें आपका अगर अगर शैवाल का यूज होता है, याद रखिएगा। क्लियर। नीले हरित शैवाल क्या होता है, इसको बोला गया है एक और नाम साइनोबैक्टीरिया। पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन से शैवाल का एक और नाम है साइनोबैक्टीरिया। याद रखिएगा, नीले हरित शैवाल का नाम है साइनोबैक्टीरिया, जो तालाब के ऊपर, तालाब या रुके हुए जल में पाए जाते हैं तथा समुद्रों में भी पाए जाते हैं। यह धान के खेतों में एन स्थिरीकरण मतलब कि नाइट्रोजन का वहां प्रेजेंट बनाता है। ठीक है, नाइट्रोजन समझते हैं आप लोग, बताया गया था, तो कमेंट करिएगा कि नाइट्रोजन का परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर कितना होता है। देखते हैं किनको किनको याद है केमिस्ट्री वाला सेशन मेरा। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, परमाणु संख्या कितना होता है, कमेंट कर दीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बात करें अगर, तो ये आपका ये वही वाला जो स्ट्रक्चर जो दिखा रहे थे, पानी के ऊपर फ्लो कर रहा था वो पौधा। ठीक है, आगे नोट में दिया है आपका, यहाँ पे नोट में क्या दिया आपका कि एनाबीना और नोस्टिक शैवाल भी एन स्थिरीकरण की क्षमता रखती है। दो अलग अलग शैवाल होते हैं जो नाइट्रोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वह कौन कौन से होते हैं आपका, पहला होता है एनाबीना, दूसरा होता है नोस्टोक शैवाल। दो अलग अलग प्रकार के आपके शैवाल होते हैं जो नाइट्रोजन का प्रेजेंट वहां बनाते हैं, नाइट्रोजन का उपस्थितिकरण जो वहां बनाते हैं, वो दो अलग अलग प्रकार के शैवाल कौन से होते हैं, पहला आपका एनाबीना, दूसरा आपका नोस्टोक। क्लियर होगा।